हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th वालों के लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग बहुत परेशान थे कि सर पेपर नजदीक है, क्या करें। तो लो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 70 में 70 नंबर आज हिंदी में पूरा का पूरा पक्का कर लो। बस आप लोग मात्र 30 दिन, इतना ज्यादा कम है आप लोगों का, मैं बताने वाला हूँ। इतना ज्यादा कम आप लोगों को टॉपिक बताने वाला हूँ कि मात्र वो टॉपिक 30 दिन में आप लोग समाप्त कर सकते हो। मतलब एक महीने में पूरी की पूरी आप लोगों को संपूर्ण तैयारी हो जाएगी 70 में 70 नंबर की। बिल्कुल ठीक है। 70 नंबर कैसे आप लोगों को मिलेगा आज वीडियो में पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक एक टॉपिक समझ लो बस। आप लोग ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर मैं रियल टू आप लोगों को बताऊं तो कहीं भी नहीं आप लोगों को देखने मिलेगा। पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस वही पढ़ के आप लोगों को जाना है 30 दिन में, चाहे जितना आप पढ़ सको वही याद करके जाना। बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कितने नंबर के आते हैं, बस वही आपको जानना है, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हो, पहला पॉइंट आप लोगों का जो है वह है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सबको मालूम है कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 10 नंबर के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है मात्र 10 नंबर के, तो 10 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सिर्फ गद और पद से पूछे जाते हैं। किससे? गद और पद से। तो गद और पद से आप लोगों के 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गद और पद का तैयार कर लेना। करना क्या, मैं खुद आप लोगों को तैयार कराने वाला हूं। बस वो आप लोगों का 10 नंबर वहां से क्लियर हो जाएगा, गद और पद से। इसके बाद आप लोगों का रस, छंद, अलंकार, 3 टॉपिक है ना। तो 3 टॉपिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रस, छंद, अलंकार के। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा, बस उतना ही पढ़ के आपको जाना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो उपसर्ग, प्रत्यय हुआ, समास हुआ और तत्सम हुआ एवं तद्भव हुआ। तत्सम एवं तद्भव, तो एक टॉपिक, 2, 3 और इसको मिलाकर 4 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिकों से। कितने नंबर के? 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां से आप लोग 4 नंबर यहां से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो संधि आप लोगों को पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है। इन तीनों से मिला के आप लोगों के 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के इनसे बनेंगे। आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इनके करा दूंगा। मुझे मालूम है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण गद्यांश। अब महत्वपूर्ण गद्यांश आप लोगों के 6 नंबर के पूछे जाएंगे। और कौन से चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश पूछा जाता है आपके एग्जाम में आता है? मात्र 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। एक पहला आप लोगों का मित्रता पढ़ना है और दूसरा आप लोगों का ममता पढ़ना है। 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जिनके आप लोगों के गद्यांश पढ़ने हैं और वही गद्यांश आपके पूछे जाते हैं मित्रता और ममता चैप्टर से। और इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो 6 नंबर आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं है आप लोगों का, अधिक से अधिक आप लोगों का 5 और 5, टोटल 10 ऐसे आप लोगों के गद्यांश है। अगर पढ़ लेते हो तो 6 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पद्यांश, पद्यांश भी आप लोगों का महत्वपूर्ण पद्यांश, और ये भी आप लोगों का 6 नंबर का ही पूछा जाता है। जिस प्रकार गद्यांश आपका 6 नंबर को पूछा जाता है, पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का ही पूछा जाता है। कौन से चैप्टर से? तो धनुष भंग हुआ, एक भक्ति नीति हुआ और एक तीसरा स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम से भी आप लोगों के 2023 में बहुत सारे पद्यांश देखने को मिला है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूं स्वदेश प्रेम को। 3 ऐसे हैं, धनुष भंग, भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम। इन तीनों के ही पद्यांश आप लोगों को याद करने हैं। अधिक से अधिक 12 पद्यांश हैं तीनों को मिलाकर। अब 12 का मैं लिख के सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा, बस उसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। यहां से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगली टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगला है लेखक का जीवन परिचय। क्या है? लेखक का जीवन परिचय। और लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का। और इसमें भी आप लोगों का शर्त होता है 3 नंबर जीवन परिचय पे प्लस 2 नंबर रचना पे पूछा जाता है। तो समझ सकते हो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रचना नहीं लिखोगे तो समझ लो कि 2 नंबर आप लोगों को कट जाएंगे। तो रचना आप लोगों को लिखना है किसी कीमत पे। और किन 2 लोगों का बस जीवन परिचय याद करके जाना लेखक में। एक पहला आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि अभी भी आप लोगों को याद ही होंगे। और दूसरा है आपके जयशंकर प्रसाद। मात्र ज्यादा नहीं, 2 लोगों का आप लोगों को जीवन परिचय याद करना है। और साथ ही साथ रचना, रचना नहीं लिखोगे तो 4 नंबर दोनों में से कट जाएंगे, ठीक है। हालांकि 4 नंबर क्या, दोनों में से एक ही तो करना होता है, 2 नंबर ही कटेगा, लेकिन 2 नंबर तो बहुत होता है क्योंकि टारगेट इन लोगों का 95% है। तो आप लोगों को रचना जरूर लिखना है। इसके बाद जो टॉपिक, अगली टॉपिक जो आएगी लेखक का जीवन परिचय के बाद जो आप लोग अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा कवियों का जीवन परिचय।
और कवि का भी जीवन परिचय जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 5 मार्क्स। और इसमें भी आप लोगों का सेम अप्रोच वही रहता है, क्या? 3+2, 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे मिलता है। और किन लोगों का जीवन परिचय याद करके जाना है कवि में? तो पहला आपका सूरदास जी हैं, और दूसरा जो है वो है आपके तुलसीदास, और तीसरा जो है महादेवी वर्मा। इन्हीं तीनों लोगों का पूछा जाता है, और इन्हीं तीनों लोगों में से किसी एक का करना होता है, तीनों लोगों का नहीं, किसी एक का। और उनका रचना जरूर आप लोग याद कर लेना, ताकि 5 नंबर वहां से क्लियर हो पाए। ठीक है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश। अब यहां से संस्कृत के गद्यांश स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, संस्कृत के गद्यांश भी आप लोगों के 5 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। ठीक है। संस्कृत के गद्यांश कौन से चैप्टर से याद करके जाना है? तो वाराणसी चैप्टर, दूसरा आपका वीरा विन पूजते, और तीसरा जो है वो जीवन सूत्राणु। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं, मात्र इन्हीं तीनों चैप्टर से आप लोगों का महत्वपूर्ण गद्यांश आता है, और 5 नंबर यहां से आप लोगों का क्लियर हो जाता है। ठीक है। कितने नंबर? 5 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा बस इन टॉपिकों से। चलिए आगे अगर हम बात करें तो एक श्लोक आता है, श्लोक आता है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और एक बात और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि महत्वपूर्ण संस्कृत का जो गद्यांश होता है, तो इन्हीं चैप्टरों का गद्यांश भी आता है, और इन्हीं चैप्टरों का आगे पद्यांश भी आता है। ठीक है। तो पद्यांश, और देखो पद्यांश भी आप लोगों का कितने नंबर का रहता है? 5 नंबर का। चैप्टर सेम वही होता है, चैप्टर आप लोगों का सेम यही रहता है तीनों, वाराणसी, वीरा विन पूजते, जीवन सूत्राणु। इसका गद्यांश भी 5 नंबर का, और इन्हीं चैप्टरों का पद्यांश भी आप लोगों का 5 नंबर का। मतलब कि टोटल 10 नंबर तैयार हो जाएंगे गद्यांश और पद्यांश से। समझे? इसके बाद श्लोक आता है, श्लोक 2 नंबर का आता है, और कहता है उसमें कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो पेपर आप लोगों को मिलेगा उस पेपर में आप लोगों का पद्यांश देगा, पद्यांश को इस श्लोक बोलते हैं। तो वो जो पद्यांश पेपर में दिया रहेगा वो आपको नहीं लिखना है, कोई अलग से लिखना होगा। इसी तरह लिख के आता है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो 2 में बता देता हूं, यही 2 हर साल आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है, और यही अधिकतर बच्चे लिखते हैं। सिंपल भी यही होता है कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। कितना छोटा सा टॉपिक है, आराम से तैयार कर लोगे। और दूसरा जो है वह है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। ठीक है। ये दो हमने आप लोगों को बताया है श्लोक, जो हमने 2 बताया बस उसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। मात्र यही 2 आप लोगों को याद करने हैं, और दोनों में से एक ही लिखना होता है श्लोक। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके बाद आता है प्रश्न उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है। यह भी जो आप लोगों का आता है, यह भी 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। संस्कृत में उत्तर देना होता है 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन करने के लिए आता है 1-1 नंबर का। संस्कृत में ही प्रश्न रहेंगे, संस्कृत में ही उत्तर देना होता है। और वो भी मैं बता दूं आप लोगों के, तो वाराणसी चैप्टर जो है आप लोगों का, वाराणसी चैप्टर हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें वीर बिन पूजते हुआ। ठीक है। इन चैप्टरों से अधिकतर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीवन सूत्राणु हुआ। ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया था ना इन चैप्टरों का नाम, याद होगा आप लोगों को, जीवन सूत्राणु। इन्हीं चैप्टरों के प्रश्न उत्तर आपको संस्कृत में देता है, और संस्कृत में ही उसका उत्तर देना भी होता है। और 2 नंबर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे यहां से। इसके बाद जो टॉपिक है, वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो निबंध है, और सबसे ज्यादा मार्क्स का निबंध ही पूछा जाएगा। कितने नंबर? 7 नंबर। 7 नंबर का निबंध आएगा। और निबंध लिखने का ट्रिक अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूं कि निबंध कैसे लिखें। सर्च करना कि निबंध कैसे लिखें बाय सम्राट एकेडमी, तो आपको अच्छा सा वीडियो आ जाएगा। उसमें बहुत हमने डिटेल में समझाया कि अगर निबंध कैसे लिखोगे और नहीं भी आ रहा है तो बनाकर कैसे लिखोगे, हमने सब कुछ उस वीडियो में डिस्कस किया है। कौन सा निबंध आप लोगों को याद करके जाना जो कि इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये तो हर साल ही रहता है। उसके बाद आता है आप लोगों का विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान का वरदान या अभिशाप। ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण वो है निबंध आप लोगों का, वो है बेरोजगारी की समस्या, कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है तो उसकी समस्या क्या है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा निबंध जो आप लोगों को याद करके जाना है, तो तीसरा हुआ चौथा निबंध है आप लोगों का जनसंख्या पे लाभ। जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, तो उसके लाभ क्या है और उसके हानि क्या है, इस पे चौथा वाला। पांचवा जो आप लोगों का निबंध है वो है आतंकवाद पे। आतंकवाद भी तो बहुत बढ़ रहा है। अगर आतंकवाद बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है बढ़ने का, अगर बढ़ गया तो उसका निवारण क्या है, किस प्रकार उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो ये 7 नंबर के लिए निबंध आएगा। 5 हमने बताया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको तैयार जरूर कर लेना। और मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, एक वीडियो में स्पेशल आप लोगों के लिए बनाऊंगा
पांचों निबंधों को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, उसको मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और उसमें बहुत सिंपल आम भाषा में लिखकर, अपने तरीके से मैं लिखकर बताया हूं, जो कि आप लोगों को याद भी हो जाएगा बहुत तेज। इसके बाद आता है खंड काव्य। क्या आता है? खंड काव्य। खंड काव्य जो मेरे प्यारे बच्चों है, वो आता है आप लोगों का 4 नंबर के लिए। खंड काव्य कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए खंड काव्य आता है। और खंड काव्य देखो, खंड काव्य इसलिए मैंने लिखा हूं क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, जिला वाइज। हर एक जिला का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो अपने क्वेश्चन बैंक में या अपने बुक में देख लेना कि आप किस जिले से हो, तो आपको कौन सा खंड काव्य याद करना है, वही याद करके आप लोगों को एग्जाम में जाना है। ये नहीं कि सभी याद करने लगे, नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लीजिएगा। फिर लास्ट में आप लोगों का पत्र लेखन आता है, और वो भी कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है पत्र लेखन। ठीक है। तो पत्र लेखन लिखने का ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ट्रिक क्या पत्र लेखन का? उसका बस आगे का जो फ्रंट होता है, बस वही याद कर लो। बाकी तो अपने से बनाकर ही अपना कंडीशन, अपना समस्या बनाकर ही आदमी देता है। ऊपर का कुछ कंडीशंस होता है, जो कि तरीका होता है उसका लिखने का, और लास्ट का तरीका, बस वही जानना होता है। बीच में तो आप अपनी समस्या को प्रदान करोगे, तो अपनी समस्या को तो अपनी आम भाषा में ही तो लिख के आप बताओगे। तो वो मैं आपको बता दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस इतना ही टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है, और इतना ही टॉपिक तैयार करके आप 70 में 70 नंबर लाने वाले हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा हमने डिटेल में बता रखा है, बस हमको क्वेश्चन कराना है, और मैं इसका क्वेश्चन करा देता हूं, आप बस याद कर लो। बस इतना ही टॉपिक है, 70 में 70 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस बार टारगेट मैं आप लोगों को अचीव करके दिखाऊंगा 95% का। बस आप मेरे साथ एग्जाम तक जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।